हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बढ़िया होंगे। तो जो है आप लोगों से मिलना बहुत दिनों बाद हो रहा है। करीब करीब मेरे ख्याल 10-12 दिन तो हो गए होंगे करीब वीडियो कोई भी ब्लॉग नहीं पड़ा है। और थे कोई पर्सनल रीज़न, तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी ज़्यादा टाइम, बिल्कुल भी नहीं, मन ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ का, कोई काम करने का। क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपका मन चैन में नहीं होता ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन अब जो है फाइनली थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, और जो है ना घर के काम कर दिए मैंने स्टार्ट। तो क्योंकि कॉलेज खुल गए हैं, आप लोगों को पता है, और आदि के कॉलेज जो है ना 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस उन्हीं की तैयारी करने के लिए जो है कमर कस लिया। तो कल से तो कंटिन्यू कपड़े धोए जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े जो ले जाने वाले हैं और बेडशीट हैं, सारी तैयारियां बच्चों की होती हैं, जो कि पता है आप लोगों को, साल के जो स्टार्टिंग में जब सामान लेके जाते हैं तो सारी चीज़ें ही चाहिए होती हैं। तो कुल मिला के जो है ना अभी उन्हीं की तैयारी में लगी हुई हूँ, क्योंकि आज वो गए हैं कॉलेज। कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह रही थी, पेपर वर्क कुछ कंप्लीट करने वाला था, तो आज गया अकेला। कल देखो कौन जाता है छोड़ने। तो सबसे पहले जो है ना, पहले मैं उनका एक जगह सामान सारा सेट करके रख देती हूँ, फिर उनको अपने हिसाब से सेट करना है। तो कह के गए हैं कि आप एक जगह इकट्ठा कर देना, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा सामान, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए होता है, क्या वो यूज़ करते हैं। अब वो पहले वाला टाइम तो रह नहीं गया कि एक साबुन की टिक्की लिए पूरा घर नहा रहा है। तो बच्चों के अलग अलग जो है चीज़ें हो गई हैं, और चलो समय बदलता है तो सारी चीज़ें ही बदलती हैं। तो बस सबसे पहले जो है ना अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि उनका क्या क्या सामान मैं स्टॉक कर रही हूँ। और थोड़ा अंदर से अच्छा सा भी नहीं लग रहा, घर खाली हो जाएगा। करीब करीब 2 महीने हो गए बच्चों के साथ रहते रहते। और आज जो है ना बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले चल रहा है, तो मैं वो भी देख रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा तो डिले मेरा काम हो गया। और आराम आराम से कर रही हूँ काम, क्योंकि एकदम से रूटीन में आने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो चलो चलते हैं, करते हैं। तो फिनाले भी अभी चल रहा है, तो मैं देखती जा रही हूँ। और इधर मैं जो है ना काम भी स्टार्ट, जो सुबह के थे वो तो कर दिए, लेकिन अब सामान जो कपड़े वगैरह सूख गए, प्रेस पे भी कपड़े भेज दिए मैंने, काफ़ी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मेरे से नहीं होते, क्योंकि ले जाने वाले थे कपड़े। तो बस चलते हैं, करते हैं बच्चे की तैयारी। चलिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो जो है बच्चों के जो भी इनके बॉडी वॉश वगैरह हैं, या शैम्पू हैं, फेस वॉश है, सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनके रेगुलर यूज़ में आने वाली हैं। और हम लोगों को लगता भी है कि सारा सामान इनको रख दें, जिससे कि इनको परेशान बच्चों को ना होना पड़े, क्योंकि जल्दी से, वैसे पास में है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब क्लासेस वगैरह लगने लग जाती है, निकलना हो नहीं पाता। तो मैंने सारा सामान जो है ना एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। और जो सूटकेस वगैरह थे, क्योंकि रखने से थोड़ा डस्ट मिट्टी तो हो ही जाती है, तो उनको साफ करके। और बस जो कपड़े वपड़े हैं एक जगह जो ना रख दिए थे, जो प्रेस करके आने वाले थे कुछ, अभी तो धीरे धीरे अपना काम करती जा रही हूँ, क्योंकि घर के भी काम करने हैं। और बस दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि सारा सामान जो है ना इनका एक जगह रख जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इधर उधर जो है ना रखने के बजाय मैं अटैचियों में जो है ना लगा के रख दूँ, फिर वो अपना चेक कर लेंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं ना जो उन्हीं का मिस होने का रहता है, और दोनों ही बच्चे जाएंगे तो दोनों की अटैचियां जो है ना तैयार हो रही हैं। तो एक तरफ तो काम भी है, उनका सामान भी लगाना है, सब कुछ करना है, एक तरफ बस दिमाग में चल रहा है कि घर खाली हो जाएगा, सोना हो जाएगा, बच्चों से थोड़ा सा खाने पीने का सभी तरह की रहती है रौनक। तो बस, लेकिन जाना तो है ही है भाई, जॉब वालों ने जॉब करना है, पढ़ने वालों ने पढ़ना है। तो समय के हिसाब से सारी चीजें ही चेंज होती हैं। तो माँ बाप को तो हमेशा ही चेंज होना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनको निकालेंगे नहीं, फिर ये लाइफ में आगे कैसे सरवाइव करेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उमस है। बस हाँ, मुझे एक तसल्ली है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अभी दूर नहीं है, तो पास में है।
बाकी का सभी फैमिलियों का अलग-अलग हिसाब रहता है। तो मेरा जैसे रहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा दूर ना तो बच्चे रह पाते हैं और ना हम लोगों का, तो कम मतलब 15 दिन में बच्चों का चक्कर लगना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो शुरू से जो हैबिट बन जाती है ना, वही रहती हैं। इसी वजह से मैंने बहुत दूर भी मतलब एडमिशन नहीं करवाया। उसका एडमिशन थोड़ा दूर मिल रहा था, पर मैंने कॉलेज छोड़ना उचित समझा, क्योंकि बच्चे जब पास में रहते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। बाकी फिर आगे कमाने खाने तो निकलना ही है, क्योंकि उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितना है तो बस सामान सारा लगाते हुए जो है ना, अ, दिन में खाने का टाइम भी हो गया, तो भूख का टाइम हो गया, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे खाना जो है ना बनाने के लिए मैं इधर आ गई हूँ। सामान ऐसा ही छोड़ दिया है, तो चल तो ये 2-3 दिन से रहा है, क्योंकि ना सामान जैसे मार्केट से भी लाना होता है, कपड़े वगैरह उनके अरेंज करने हैं, सारी चीज़ें ही होती हैं। हॉस्टल चेंज हुए हैं तो दूसरे रूम के हिसाब से सामान चाहिए, तो बस इसी तरह से जो है ना चल रहा है काम। तो अभी बनाती हूँ मैं खाना। तो आज जो है ना प्रेस वाले भैया ने भी प्रेस नहीं लगाई, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा दूर करानी पड़ी, तो भेजे। और कपड़े धुलते जा रहे हैं, जैसे जैसे सूखते जा रहे हैं, तो उनको जो है ना एक साथ में तो हो नहीं सकते, कपड़े ज्यादा थे क्योंकि दोनों बच्चों के ही हैं। और कपड़े आजकल हो ही जाते हैं, कितना भी कोशिश करो ना। तो नए जो लाए हैं वो भी धो के प्रेस कराने वाले थे, और जो पहनने वाले हैं उनको भी कराने वाला था। तो मुझे ये लग रहा था कि इस तरह से तैयारी कर दूं कि दोनों बच्चों को 10-15 दिन कपड़े वगैरह नहीं धोना पड़े। तो जैसे बड़ा वाला बेटा वो भी पीजी में रहता है, वहां पे वॉशिंग मशीन वगैरह सब मिली हुई है, सब कुछ है। लेकिन भाई माँ तो माँ होती है, लगता तो है ही है कि इनको कुछ ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों पे मेहनत पड़ती है। बच्चों का दिखता नहीं है, मगर बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना, समय के हिसाब से आज के जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो बस ये रहता है कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी मैंने रख दी, आटा गूँध के रख दे रही हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है। तो फटाफट से जो है ना खाना निपटाऊँगी, और उसके बाद छोटी-छोटी चीज़ वैसे लिस्ट बना ली है। लिस्ट बनाने से क्या होता है कि सामान जो है ना जगह रख जाता है। दोनों अटैचियाँ मैंने यहाँ पे है ना रख दी हैं। तो बस आज जो है ना घर पूरा इस तरह से हो गया है, पैकिंग हो गई है सबकी, दोनों की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ रात होगी, तो बच्चे जो है ना चले गए हैं, और उनको छोड़ के आने के बाद जो है ना रात हो गई है। दिख रहा होगा आपको कि वापस आए हैं तो रात हो गई है। और अभी बस यहाँ पे कुछ मन नहीं कर रहा है ऐसा खाने पीने का या कुछ भी है। कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड करने के लिए पड़े थे, इनको ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि लौट के भी आना था टाइम से। थोड़ा गए भी लेट थे हम लोग, बहुत सुबह-सुबह नहीं गए थे, तो दोपहर के टाइम पे गए हैं, तो फिर ना छोड़ के आए। तो अभी हो गई है शाम, और बाहर कुछ खाने का ऐसा था नहीं कि मन कर रहा हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बस अभी हल्का-फुल्का कुछ बनाऊँगी। और काफ़ी दिन बाद ब्लॉग भी नहीं मैंने बनाया, क्योंकि तबीयत ना खराब चल रही थी, और थोड़ा बिजी भी चल रही थी। तो इस वजह से फिर जब बच्चे होते हैं ना, तब मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है कि मैं कुछ करूं। तो क्योंकि ये भी लग रहा था कि ये बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद तो हमें ये काम करना ही है, तो अभी मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। अब बच्चे चले गए हैं, तो अब जो है ना रेगुलर कंटेंट अपने रेगुलर काम में लग जाऊंगी, क्योंकि फिर तो आप लोगों के साथ ही टाइम एक्सपेंड करना है। तो अभी तो ये ना कि अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना ज़रूरी था, तो वो बस बच्चों की तैयारी-वैयारी करके, और क्योंकि काफ़ी टाइम रह गए थे, तो थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है। और 2-4 दिन में फिर रेगुलर रूटीन में अभी तो बच्चों को भी अटपटा लगेगा, खुद को भी लगता है। तो बस अभी मैंने यहाँ पे चेंज-वेंज कर लिए हैं, और रात हो गई है, तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ एक खिचड़ी, जो सादा खिचड़ी दाल-चावल डाल के सिंपल वही बनाऊँगी। और बस उसके बाद जो है ना थकान तो काफ़ी हो ही रही है, देख के भी आप लोगों को लग रहा होगा। मटका भी यहाँ पे ना तो इसमें पानी है आधा करीब। अब अकेले 2 लोग रह गए, तो इतना बड़ा मटका पानी भी नहीं लगेगा। थोड़ा-सा ये हो गया कि अब ठंडा भी कम हो रहा है, क्योंकि इन दिनों की जो गर्मी होती है ना, इसमें तो फिर फ्रिज वाला ही पानी लेना पड़ता है। और मटका थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको भी जो है ना साफ करके सुखा के और रख दूँगी, ये दोबारा फिर भी काम आ जाएँगे। तो अभी तो इसको ऐसे ही धो धा के और साफ करके मैं रख दूँगी, क्योंकि पूरा मटका जब भरा रहता है ना, पानी नहीं लगता, वो पानी फिर ना खराब होता रहता है। तो बस आप लोगों से आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई, तो आप लोग जो है ना बने रहना साथ में। और बस यहाँ पे बनाऊँगी मैं खाना बना के करूँगी रेस्ट, और उसके बाद मिलते हैं कल आप लोगों से किसी नए ब्लॉग में, कुछ थोड़ा
अब अपने आप को बिजी रखना भी जरूरी है, थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट करूंगी। और क्योंकि फेस्टिवल भी आने वाले हैं, है ना, रक्षाबंधन आएगा, फिर जन्माष्टमी आएगी, तो ऐसे करके अब ये जो 3-4 महीने है ना कंटिन्यू फेस्टिवलों के ही चलेंगे, तो बस अपने आप को रखते हैं बिजी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे, और किसके किसके बच्चे जो है ना बाहर हैं, तो जिनके बच्चे बाहर हैं वो समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे दाल चावल भिगो दिए, तो बनेगी खिचड़ी। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।